नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी भैया एक बार फिर से आपके अपने परिवार बिहारी भैया गुरुकुल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आज का सेशन है ई वोटिंग। जी हाँ, ई वोटिंग जो बिहार है हमारा, वो पहला राज्य बन चुका है। कौन सा राज्य बन चुका है? पहला राज्य बन चुका है ई वोटिंग करने में। यानी अब आप घर बैठे जो है मोबाइल से आप वोट दे सकते हैं। आपको जो है वोटिंग बूथ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ये ई वोटिंग जो है हमारे बिहार से क्यों शुरू हुआ? आइए इस पे हम लोग बेसिक से एक एक चर्चा करते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको दी जाएगी कि वोटिंग कैसे होता है। ई वोटिंग करने के लिए आपको कौन से ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, साथ ही साथ आपको सबसे मजे की बात बताया जाएगा कि ई वोटिंग करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन बना। आइए पूरी जानकारी चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोबाइल ई वोटिंग की पूरी जानकारी जो है, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल ई वोटिंग की जो पूरी जानकारी मिलेगी वो टोटल 5 स्टेप में आपको दी जाएगी। कितने स्टेप में दी जाएगी? 5 स्टेप में दी जाएगी। कौन कौन से स्टेप है, आइए चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे ई वोटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ई वोटिंग होती क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ई वोटिंग जो है एक तकनीकी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? तकनीकी प्रक्रिया है, जिसका जो है चेहरा को पहचान कर और जो है लिखावट की पहचान कर जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए, ई वोटिंग जो वोटिंग के बाद ईवीएम में जो है डिजिटल लॉक के माध्यम से, किस माध्यम से? डिजिटल लॉक के माध्यम से इसको सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। यानी कि जो आप वोट देते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया जो है कहाँ, ये जो प्रक्रिया जो है पूरी प्रक्रिया है ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और इसका डेटा को सुरक्षित रख करके पारदर्शिता बनाया जाता है। यानी कि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी हमने बताया कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, ये जो पूरी दुनिया में अभी तक, ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ जो है एस्टोनिया जो है इस प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया था और भारत में जो है इसको सबसे पहले हमारे बिहार राज्य में उपयोग किया जा रहा है। यानी ये जो प्रक्रिया है बिहार, अगर भारत की बात करें तो पहला राज्य हमारा जो है वो बिहार बना है जहां पे इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे इस बात को कि ये मोबाइल आधारित जो है ये वोटिंग करेंगे कैसे, राज्य जो बना उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बिहार राज्य जो है देश का पहला राज्य ऐसा बन चुका है जिसमें नगर निकाय जो चुनाव है, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है नगर निकाय चुनाव, इसमें मोबाइल से ई वोटिंग किया जा रहा है। ई वोटिंग की सुविधा जो दी गई है वो हमारे नगर निकाय चुनाव के लिए दिया गया। ई वोटिंग करेंगे कैसे, ई वोटिंग क्या होती है, आइए इस पे एक एक हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस सिस्टम में मोबाइल जो दाता है वो मोबाइल के माध्यम से घर बैठे वोट डाल सकते हैं। यानी आपको वोटिंग बूथ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे इसके माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। ये जो है पूरी तरह से सुरक्षित होता है वोट आपका। अब ध्यान देंगे कि इसका उपयोग करेंगे कैसे, वोट कैसे देंगे। सबसे मजे की बात होती है कि आप मोबाइल से वोट कैसे दे सकते हैं। तो मोबाइल से वोट देने की प्रक्रिया क्या है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है। वो मोबाइल ऐप है ई वोटिंग SECBHR। ये ऐप जो है नामक एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इसके माध्यम से आप जो है रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए क्या प्रक्रिया गया कि रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया बताया गया है कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका जो मतदाता सूची है, यानी जो आपका वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से ऐप को लिंक करना होगा। यानी जैसे ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे तो आपका जो है सूची में जो है वो जैसे ही रजिस्टर्ड होगा तो आपका उसको लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे मजे की बात है कि ये जो वोट के लिए जो है जो ई वोटिंग आया है मोबाइल ऐप के माध्यम से घर देने की बात है, आखिर क्यों किया गया, किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ नागरिक के लिए, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में लाचार है, बूथ तक जा नहीं सकते, उनके लिए है। और किसके लिए है? तो दूसरे राज्य में रहने वाले, अब बिहार के लोग हैं, दूसरे राज्य में जॉब कर रहे हैं, दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, अब वोट देना है, उनको आना पड़ता था, अब आने की आवश्यकता नहीं है। और किन के लिए? दिव्यांगों के लिए है, जो पैर से लाचार है,
शरीर से लाचार हैं, जाकर के बूथ तक वोट नहीं दे सकते, उनके लिए है, या गर्भवती महिलाओं के लिए जो घर से नहीं निकल सकती है। मोबाइल से आप वोट कैसे दे सकते हैं? आप मोबाइल से वोट कैसे दे सकते हैं? तो मोबाइल से जो है लॉगिन कर करके आप घर बैठे वोट डाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये जो पूरी तरह से पारदर्शी है, ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल नंबर से केवल 2 ही रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर अगर है तो 2 लोग का ही रजिस्ट्रेशन इससे संभव हो सकता है। और ये जो है नगर निकाय चुनाव में जो है ये बिहार राज्य जो है हमारा पहला बन गया। अब आते हैं ई वोटिंग क्यों लाई गई, ई वोटिंग का फायदा क्या है? तो भाई फायदा तो हमने अभी जस्ट बताया कि ई वोटिंग लाने से है जो मतदाता स्वास्थ्य से या दूरी के कारण वोट नहीं दे पाते थे, उनके लिए जो है केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए है। वोटिंग को सुलभ और सरल बनाया गया है। चुनाव में वोटिंग के प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब दूसरे राज्य में जॉब कर रहे हैं तो संभव नहीं है कि वो आकर के वोट दे सके, उनके लिए। अब बात आती है कि ई वोटिंग जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ई वोटिंग जो हमारा है अब जो है कौन है बिहार राज्य के पहला, आइए जानते हैं उनके बारे में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विभा कुमारी, ध्यान दीजिएगा, विभा कुमारी बनी देश की पहली ई वोटर, यानी पूरे देश की अगर बात करें, क्योंकि बिहार राज्य में, भारत देश में से बिहार राज्य में पहली बार वोटिंग लागू किया गया और यहां विभा कुमारी नाम की महिला जो है वो वोट देने वाली पहली जो है इंसान बनी हमारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद की देश की पहली महिला ई वोटर जो है वो कहां की है? पूर्वी चंपारण। कहां की है? पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के विभा कुमारी बनी है। विभा कुमारी जो पकड़ी दयाल नगर पंचायत के वार्ड संख्या कितना की है? 8 की महिला है। वार्ड संख्या 8 की महिला जो है वो पकड़ी दयाल नगर पंचायत से है, जो पहला जो है ई वोटिंग पे अपना जो है वोट डाली है। अब देखिएगा, पहली महिला जो ई वोटिंग का प्रयोग करके प्रतिनिधि चुनी है। अरे महिला शक्तिकरण को जो है एक उदाहरण दी है, अरे हर काम में महिला हमारे आगे। अगर पुरुष की बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा, मुन्ना कुमार, पुरुष की अगर बात करें तो मुन्ना कुमार जो है डालने वाला देश का पहला पुरुष मतदाता बना। कौन? ई वोट वाला, वोट डालने वाला नहीं, ई वोट डालने वाला पहला पुरुष मतदाता की अगर बात करेंगे तो हमारा मुन्ना कुमार है। ये भी पकड़ी दयाल का ही है, लेकिन मुन्ना कुमार वार्ड संख्या 1 के, वार्ड संख्या कितने के? 1 के हैं। और विभा कुमारी हमारी वार्ड संख्या कितना की थी? 8 की थी। क्लियर? तो यानी अब आपके जनरल नॉलेज से, आपके जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मुन्ना कुमार वार्ड संख्या कितने के थे? 1 के थे। विभा कुमारी वार्ड संख्या कितनी से थी? 8 से। कौन से नगर पंचायत से थे? पकड़ी दयाल से थे। कहां के थे? ध्यान दीजिएगा, पूर्वी चंपारण जिला। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण जिला। क्लियर है? तो आइए ऐसे ही आगे जानकारी लेके आएंगे। अभी के लिए हैप्पी एंडिंग, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्यारा भाई बिहारी भैया। अच्छा लगे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।